नल सीक्वेंस की डेफिनेशन तक हम कर चुके थे। एक बार नल सीक्वेंस की डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। किसी भी सीक्वेंस an को नल सीक्वेंस कब कहेंगे? जब वो 0 को कन्वर्ज कर रही हो। अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है तो उसे नल सीक्वेंस कह देते हैं। एग्जाम्पल में है 1/n, 1/n², 1/2n, ये सब क्या है? नल सीक्वेंसेस। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है ए सीक्वेंस an इज़ अ नल सीक्वेंस इफ़ एंड ओनली इफ मोड ऑफ an इज़ अ नल सीक्वेंस। क्या कह रहा है? अगर an नल सीक्वेंस है, an को मैं नल सीक्वेंस लेकर चलूँगी और प्रूव करूँगी कि मोड ऑफ an भी एक नल सीक्वेंस होगी। फिर हम रिवर्स लेकर चलेंगे कि मोड ऑफ an एक नल सीक्वेंस है, हम प्रूव करेंगे an भी एक नल सीक्वेंस है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि an और मोड ऑफ an दो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए अगर an सारी पॉजिटिव है तो मोड ऑफ an भी सेम ही आ जाएगी। उस केस में an और मोड ऑफ an दोनों एक ही सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर an सीक्वेंस मान लीजिए ये है 1, -2, 3, -4, 5, -5, ठीक है, तो मोड ऑफ an क्या सीक्वेंस होगी? 1, 2, 3, 4, यानी इसमें सारी जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। अगर an में ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड ऑफ an में पॉजिटिव ही होंगी, तो हम सेम सीक्वेंस ही हो जाएंगी दोनों। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ नेगेटिव टर्म है तो वो मोड ऑफ an के अंदर वो भी सारी क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। इस तरीके से ये दो मेरी अलग अलग सीक्वेंस है। अब मेरी थ्योरम क्या है कि an नल सीक्वेंस दी हुई है तो मुझे मोड ऑफ an को नल सीक्वेंस प्रूव करना है। हम लेकर चले an नल सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है यानी इसकी नल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई, यानी इसकी l की वैल्यू क्या है? लिमिट की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर गिवन एप्सिलम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l की जगह क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि एक नल सीक्वेंस है। लेस देन एप्सिलम फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मॉड ऑफ an माइनस 0 को तो मैं मॉड ऑफ an लिख सकती हूँ, लेस देन एप्सिलम हो गया। अब इस पूरी मॉड ऑफ an में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या कहिए इधर लेफ्ट और राइट दोनों में 0 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया और टेकिंग मोड, उसके बाद मोड लिया है, तो ये मॉड ऑफ an माइनस 0 एंड होल मोड लेस देन एप्सिलम आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर इस तरीके से तो अंदर वाली सीक्वेंस क्या कहते हैं? अंदर वाली सीक्वेंस इस l को कन्वर्ज कर रही है, यानी मॉड ऑफ an किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को। इसका मतलब मॉड ऑफ an भी कैसी हो गई? नल सीक्वेंस। ठीक है, अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। लेट द सीक्वेंस मॉड ऑफ an बी अ नल सीक्वेंस। कन्वर्स में हम मानकर चलें कि ये हमारी नल सीक्वेंस है, यानी इसकी मॉड लगाना जरूरी है। यहाँ पर इस सीक्वेंस की जो मॉड an सीक्वेंस है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ठीक है, डेफिनेशन लगाई वही कन्वर्जेंट की। मोड ऑफ, देखो ये पूरी सीक्वेंस मॉड ऑफ an है। ठीक है, तो मॉड ऑफ an माइनस 0 एंड होल मोड तो आता है हमारा डेफिनेशन में कन्वर्जेंट की, और अंदर जो सीक्वेंस है वो भी मॉड an में है। ठीक है, तो मॉड ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ an लेस देन 0। अब हमने मोड के अंदर 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है इफ़ bn इज़ अ नल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस bn दी हुई है जो नल सीक्वेंस है, यानी bn 0 को कन्वर्ज कर रही है एंड मोड ऑफ an इज़ लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। सीक्वेंस an की हर टर्म मोड ऑफ bn की हर टर्म से छोटी है। मोड ऑफ an सीक्वेंस की हर मोड टर्म, ठीक है, bn की हर मोड टर्म से छोटी है, फॉर ऑल n के लिए है। तो हमें प्रूव करना है जो an है वो भी कैसी होगी? 0 को कन्वर्ज करेगी, वो भी एक नल सीक्वेंस होगी। bn हमें नल सीक्वेंस दी हुई है, नल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, बट मोड ऑफ an तो लेस देन इक्वल टू bn है और bn तो लेस देन एप्सिलम हमने प्रूव किया है। bn एप्सिलम से छोटा है और an तो bn से भी छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ये एप्सिलम से छोटा हो गया, यानी an माइनस 0 लेस देन एप्सिलम हो गया, हैंस an कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, सेकंड एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल के पहले 2 पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल के पहले 2 पार्ट, वैसे तो हम पार्ट भी कर चुके हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इसका an क्या है? 1 + 1/n होल रेज टू पावर n। हमें इस सीक्वेंस की बाउंडनेस डिस्कस करनी है, बाउंडनेस की बात करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में ये एक टर्म 1 + 1/n रेज टू पावर n है। जब होल रेज टू पावर n है, पहले मैं इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करूँगी। ठीक है, an मेरी टर्म होगी क्या? nth टर्म 1 + n × 1/n प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल 1/n²। हमने +2 में किया है ना ये फॉर्मूला, +1 में
बाइनोमियल एक्सपेंशन सोल्व करते थे, बाइनोमियल थ्योरम से लिखते थे, हमने इस टर्म को, इस an को इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम से खोल लिया। ठीक है, आप +1 की बुक उठाकर देख सकते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, n से n कट जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ से भी मैं n कॉमन ले लूँगी तो ये बाहर n² हो जाएगा, n² से n² कट जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n और 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली पूरी टर्म्स को खोल लिया। वी हैव, अब ये क्या बना देखो, 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n। हमारी जो सीक्वेंस है वो एक्चुअल में ये है, वो टर्म ये है 1 + 1 अप टू दिस। हमें पता है किसी भी टर्म का अगर डिनोमिनेटर छोटा कर दिया जाए तो टर्म बड़ी हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया जाए तो टर्म छोटी हो जाती है। हमने वही काम किया है कि an ये है और ये टर्म, ये जो ये वाली चीज़ है, ये चीज़ लेस देन है, 1 + 1 तो वही है, इसमें हमने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ 1 में से छोटी है, देखो 1 में से कुछ घट रहा है तो ये 1 से लेस क्वांटिटी है ना, मान लो 1/2 है और 1/2 की जगह मैं 1 राइट करूँगी तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो an, फिर हमने नेक्स्ट में देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल यानी 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और मैंने 3 फैक्टोरियल को रिप्लेस कर दिया 4 से, फिर यानी टर्म और बड़ी होगी। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे टर्म्स बड़ी होती चली जाएंगी। तो यानी इस टर्म से ये टर्म बड़ी है इससे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर को छोटा कर रखा है हमने। ये बन गया 1 प्लस, और ये सारी इस 1 को मैं एक्सक्लूड कर दूँ तो ये बन गया GP सीरीज। ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। हमने GP की टर्म्स का फॉर्मूला सम निकालने का फॉर्मूला लगाया a × 1 - Rn/1 - R। ठीक है, तो मुझे an टर्म एक्चुअल में क्या है, लेस है 3 - 2/2n। जो an टर्म है वो हमेशा 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके कम होगी, यानी an लेस देन 3 होगा। मुझे ऊपर की तरफ से तो बाउंड मिल गया। अब फिर हमने दोबारा an को वहीं से उठाया। ठीक है, an देखो क्या चल रहा है, 1 + 1 2, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, पॉजिटिव टर्म 2 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी जो a1 आएगा वो हमेशा 2 से कुछ बड़ा आएगा, a2 भी 2 से बड़ा आएगा, a3 भी 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो जो an है फॉर ऑल n के लिए 2 या 2 से बड़ा होगा। तो दोनों हमें लोअर बाउंड भी मिल गया, एक अपर बाउंड भी मिल गया। इससे हम बता सकते हैं सीक्वेंस an कैसी है, बाउंडेड। ठीक है।